वो कंप्यूटर हैंग हो रहा था, इसलिए नहीं हो पा रहा था इतनी देर से मुझसे क्लास स्टार्ट। ठीक है बच्चों, इसलिए लेट हुआ। हैंग हो गया था कंप्यूटर, कितनी बार मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ था। आज हम पढ़ेंगे सरकारी बजट। ये है क्लास 5। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, क्लास 5 है ये। आज का टॉपिक है सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट। बजट सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का ऐसा ब्यौरा है जो अगले वित्त वर्ष, अगले मतलब अगले साल का, फ्यूचर का, अगले वित्त वर्ष अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है। बजट क्या है? सरकार की वार्षिक आय ऊपर पेन दिए, एक मिनट ऊपर पेन दिए। बजट सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का ब्यौरा है जो अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा अनुपलब्धियों संबंधी रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। किंतु बजट के इस भाग में, जिसमें पिछली घटनाओं का वर्णन मात्र होता है, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। क्या है बजट? सरकार की आय तथा व्यय का ब्यौरा है जो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। पूरी सरकार का बजट कब तक डिसाइड होता है? उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जितने भी अनुमान हैं, आय कितनी हुई, व्यय कितना हुआ, उन सबको प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की, पिछले साल की उपलब्धियां, सरकार ने क्या अचीवमेंट किए या क्या काम किए, तथा अनुपलब्धियां, सरकार ने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, संबंधी रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। और इसमें पिछली घटनाओं का कम वर्णन होता है, जिसमें विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। आगे का, फ्यूचर का ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आगे का जो बजट है उससे कैसे देखना है। अधिकतर बजट के उस भाग पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, प्राप्तियां मतलब आय, तथा व्यय का ब्यौरा होता है। बजट क्या हो गया? जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। सरकारी बजट की फिर परिभाषा आ जाती है। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों, प्राप्तियों मतलब आय, तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। ये था सरकारी बजट की डेफिनेशन, परिभाषा। क्या है बजट? सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का ब्यौरा जो कब स्टार्ट होता है? अगले वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। और इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा अनुपलब्धियों का वर्णन होता है। और जो पिछली घटनाएं होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, आगे किस वर्ष का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अधिकतर और इसमें आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। डेफिनेशन थी इसकी। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों, आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। फिर आता है बजट के उद्देश्य। बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसमें आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। अर्थव्यवस्था में आय तथा संपत्ति के बंटवारे में सुधार लाने हेतु सरकार कराधान तथा आर्थिक सहायता संबंधी उपकरणों का उपयोग करती है। क्या करती है सरकार? कराधान मतलब टैक्स लगाती है और आर्थिक सहायता देती है, गरीबों को छूट देती है किसी भी खाने पीने की वस्तुओं में, दूसरी चीजों में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बजट का उद्देश्य? आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। कैसे करती है सरकार? कराधान, टैक्स लगाती है और उस टैक्स को आर्थिक सहायता संबंधी कार्य में प्रयोग करती है, गरीबों के लिए खर्च करती है।
सेकंड पॉइंट है इसमें साधनों का पुनः बंटवारा। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार साधनों का बंटवारा इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। क्या करती है सरकार? जिससे अधिकतम लाभ हो और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, तो बजट संबंधी नीति इस प्रकार बनाती है जिससे सरकार को आसानी हो। जैसे क्या करती है, सिगरेट है, शराब है, इन वस्तुओं के उत्पादन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है जिससे ये वस्तुएं कम उत्पादित हों और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। तथा किसको आर्थिक सहायता देती है? जैसे खादी हो गई, तथा खादी के उत्पादन को आर्थिक सहायता देकर सरकार प्रोत्साहित करती है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? साधनों का पुनः बंटवारा। साधनों का पुनः बंटवारा कैसे करती है सरकार? जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं, सिगरेट, शराब, उन पर ज्यादा कर लगाती है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और लोगों को फायदा पहुंचाती है, जैसे खादी की वस्तुएं, तो उन्हें प्रोत्साहन देती है कि उनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। थर्ड पॉइंट है आर्थिक स्थिरता। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र रहते हैं। बजट सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण नीति अस्त्र है जिसके प्रयोग द्वारा वह अविस्फीति तथा मुद्रास्फीति की स्थितियों का मुकाबला करती है। आर्थिक स्थिरता कैसे करती है सरकार? जब तेजी और मंदी होती है तो सरकार उसे बजट के द्वारा कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और बजट के द्वारा सरकार जो मंदी आती है उसे कंट्रोल करती है तथा मुद्रास्फीति की स्थितियों का मुकाबला करती है। मंदी है और महंगाई है, दोनों को सरकार नियंत्रित करती है। नेहा अपनी वीडियो ऑन करो, नेहा शर्मा। फोर्थ पॉइंट है इसमें सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंध। सरकार सार्वजनिक उद्योगों को उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सकती है। सरकार क्या करती है? सार्वजनिक उद्योग कहाँ लगाती है? जहां पर वो कम लागत पर अधिक उत्पादन करते हैं। जैसे भारत में रेलवे में ज्यादा फायदा होता है और कम लागत होती है। फोर्थ पॉइंट था सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंध। ये हो गया बजट की परिभाषा होगी, बजट के उद्देश्य हो गए। फिर आता है बजट की संरचना, घटक, कंपोनेंट्स। बजट में क्या क्या शामिल होते हैं? बजट की संरचना से अभिप्राय बजट के विभिन्न घटकों से है। इसके दो प्रमुख घटक हैं। फर्स्ट है बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। बजट प्राप्तियां क्या हो गई? सरकार को जितनी भी एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी आय प्राप्त हुई है, मौद्रिक आय मौद्रिक मतलब पैसे से संबंधित, मौद्रिक मुद्रा के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है वो कहलाती है बजट प्राप्तियां। सेकंड है इसमें बजट व्यय। बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर या योजना तथा योजनेतर कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय से है। बजट व्यय में क्या हो गया कि विकास तथा विकासेतर मतलब विकास हुआ नहीं है, विकास धीरे धीरे हो रहा है। योजना तथा योजनेतर मतलब योजना बनाई नहीं, प्रॉपर नहीं बनाएगी, अभी इस पे काम हो रहा है और वो अभी धीरे धीरे बन रही है। ये हो गया बजट व्यय, मतलब सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर या योजना तथा योजनेतर कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय से, मतलब जो सरकार योजनाएं बनाएगी आगे के लिए, उन पर अनुमानित व्यय कितना करना है। इसके बाद है संतुलित तथा असंतुलित बजट। ये पेपर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। संतुलित बजट की परिभाषा दीजिए, इसके लाभ तथा हानि बताइए। नेक्स्ट ईयर आ चुका है, इससे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट है संतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं, कि आप जितनी इनकम है और उतना ही आप खर्चा कर रहे हो, दोनों आय तथा व्यय बराबर है। संतुलित बजट इक्वल टू सरकार की आय इक्वल सरकार का व्यय। लाभ क्या है? सरकार द्वारा अपव्यय नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सरकार द्वारा अपव्यय मतलब कोई फालतू खर्चा नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी, मुद्रा संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी,
वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित स्थिरता बनी रहेगी। हानि क्या है इससे? विकसित देशों में महामंदी तथा बेरोजगारी का समाधान संतुलित बजट से नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट है, अविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इन देशों में सरकार द्वारा अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, चाहे उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कुछ मुद्रास्फीति ही क्यों ना हो। हानि क्या थी इसकी? बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता, महामंदी का समाधान नहीं हो सकता संतुलित बजट से, और अधिक निवेश जो है वो भी नहीं हो सकता। फिर सेकंड है इसमें असंतुलित बजट। असंतुलित बजट हो गया संतुलित बजट का ही अपोजिट है। असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें किसी सरकार की अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय बराबर नहीं होते। ये दो तरह का होता है। फर्स्ट है बचत का बजट। बचत मतलब जहां आपकी सेविंग होगी, मतलब आय आपकी ज्यादा होगी, व्यय कम होगा। तो बचत का बजट क्या हो गया? सरकार की अनुमानित प्राप्तियां ज्यादा हैं सरकार का अनुमानित व्यय से। इसी में बी पार्ट हो गया घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होगा? जब सरकार की व्यय ज्यादा होगी और आय कम होगी। तो सरकार की अनुमानित प्राप्तियों से क्या है? सरकार का अनुमानित व्यय ज्यादा होता है। इसके बाद है शून्य आधार बजटिंग। शून्य आधार बजटिंग बजट बनाने का एक वैकल्पिक ढंग शून्य आधार बजट है, जिसका कभी कभी सरकारी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। शून्य आधार बजट में प्रबंधकों को बजट के खर्चों को उचित सिद्ध करना होता है। सरकार को बताना पड़ता है इस शून्य आधार बजट में कि जो हमने खर्चा किया है, जितना भी इस साल में, पूरे साल में जो भी खर्चा किया गया है सरकार के द्वारा, वो सारा उचित है, कोई भी अनुचित व्यय सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ये कहलाता है शून्य आधार बजटिंग। शून्य आधार बजट में प्रबंधकों को बजट के खर्चों को उचित सिद्ध करना होता है, ना कि पिछले बजट में केवल परिवर्तन करना। इस बजट में प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को उचित ठहराना होता है। जो आने वाले वर्ष में जितने भी खर्चे हैं उन सब खर्चों को उचित ठहराया जाता है कि ये खर्चे हमारे उचित किए गए हैं, अनुचित नहीं है। फिर है निष्पादन आधारित बजट। निष्पादन आधारित बजट में क्या है? निष्पादन आधारित बजट बजटिंग का एक ऐसा ढंग है जो कुछ परियोजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने तो बजट निर्धारित करता है। निष्पादन आधारित बजट, कुछ परियोजनाएं आपने शुरू की है कि हमें बांध बनाना है, मेट्रो स्टार्ट करनी है, पुल बनाना है, तो उनको बनाने के लिए क्या क्या लक्ष्य हैं, किस तरीके से आप स्टेप वाइज करोगे उन्हें, वो कहलाता है कि अपने लक्ष्यों को एक सीक्वेंस वाइज करना, वो कहलाता है निष्पादन आधारित बजट। निष्पादन आधारित बजटिंग एक ऐसा ढंग है जो कुछ परियोजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बजट निर्धारित करता है। इसमें सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले खर्चों के उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है कि सरकार जो है खर्च क्यों कर रही है और सरकार का खर्च करने का उद्देश्य क्या है, अर्थात विभिन्न मदों पर कितना व्यय किया जाएगा। कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, मेट्रो पर, ट्रेन पर, उस पर कितना आपको बजट खर्च करना है। जनता के कल्याण हेतु सरकार क्या कार्य कर रही है, इसमें विभिन्न परियोजनाओं पर करने का प्रयास किया जाता है। जो भी परियोजनाओं को प्राप्त किया जाएगा, लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, सरकार द्वारा कोशिश की जाती है कि उन लक्ष्यों को एक इष्टतम मतलब अधिकतम बेस्ट लेवल पर किया जाए। ये होता है निष्पादन आधारित बजट। क्लास 5th है ये, पहले जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है क्लास 5th है। टॉपिक है हमारा सरकारी बजट। बजट का मैं बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट करती हूँ। बजट सरकार की वार्षिक आय तथा आय का एक ऐसा ब्यौरा है जो अगले वित्त वर्ष अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है।
इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा अनुपलब्धियों संबंधी रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। किंतु बजट के इस भाग पर, जिसमें पिछली घटनाओं का वर्णन मात्र होता है, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकतर बजट के उस भाग पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। बजट क्या है? सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का ब्यौरा, जो अगले वित्त वर्ष अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें सरकार की बीते वर्ष की उपलब्धियां तथा अनुपलब्धियां शामिल होती हैं और ज्यादातर पिछली घटनाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकतर बजट के उस भाग पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। आने वाले वर्ष में सरकार की क्या आय होगी और क्या व्यय होगा, इसकी परिभाषा बताई मैंने। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों, आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। फिर बजट के उद्देश्य हैं। फर्स्ट उद्देश्य है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। सरकार अर्थव्यवस्था में आय तथा संपत्ति के बंटवारे में सुधार लाने हेतु सरकार कराधान तथा आर्थिक सहायता संबंधी उपकरणों का प्रयोग करती है। आय तथा व्यय संपत्ति का पुनः वितरण रहे, इसके लिए सरकार टैक्स लगाती है और जो गरीब हैं उनको आर्थिक सहायता संबंधी सुविधा देती है कि आय तथा संपत्ति का वितरण एक समान रहे। सेकंड पॉइंट है इसमें साधनों का पुनः वितरण। सरकार अपने साधनों का पुनः वितरण इस प्रकार करती है कि सरकार अधिकतम लाभ हो सरकार को और अधिकतम सामाजिक कल्याण भी हो। कैसे करती है सरकार? जो वस्तु हमारे लिए हानिकारक है उन पर ज्यादा टैक्स लगाती है। सिगरेट, शराब आदि के उत्पादन पर भारी कर लगाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तथा जैसे खादी वस्तुएं, गरीबों की दाल वगैरह, उनके लिए सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देती है, उन्हें कम कीमत पर बेचती है। सरकार तेजी और मंदी के कंट्रोल करती है। जैसे मंदी हो गई या बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई तो सरकार इन्हें कंट्रोल करती है। आर्थिक स्थिरता रखती है कि कीमत एकदम से ज्यादा कम ना हो, कीमत एकदम से ज्यादा ना बढ़े। फोर्थ पॉइंट है सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंध। सरकार सार्वजनिक उद्योगों को कहाँ पर लगाती है? जहां से उन्हें अधिक से अधिक उत्पादन कर सके और कम से कम लागत आए। उदाहरण बताया था मैंने, जैसे भारत में रेलवे। फिर बताया मैंने बजट की संरचना घटक। संरचना मतलब बजट क्या क्या तत्व आते हैं, आय आते हैं, व्यय आते हैं। बजट की संरचना से अभिप्राय बजट के विभिन्न घटकों से है। इसके दो प्रमुख घटक हैं। फर्स्ट पॉइंट है बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। बजट प्राप्तियां मतलब सरकार की एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी अनुमानित आय सरकार को प्राप्त हुई है। मौद्रिक मतलब मुद्रा के रूप में जितनी भी सरकार को आय प्राप्त होती है। बजट व्यय। बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर तथा योजना तथा योजनेतर कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय से है। बजट व्यय में क्या हो गया कि सरकार द्वारा जितनी भी विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, बनाई नहीं गई हैं, जो बनाई जा रही हैं, जिन पर विकास कार्य होगा उन पर सरकार को कितना व्यय करना है, वो कहलाता है बजट व्यय। इसके बाद बताया था मैंने संतुलित तथा असंतुलित बजट। ये भी बताया था कि संतुलित बजट, इससे लास्ट ईयर में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स में कि संतुलित बजट क्या है, इसके लाभ तथा हानियां क्या है। संतुलित बजट की परिभाषा फर्स्ट है इसमें संतुलित बजट। संतुलित बजट क्या होता है? जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। संतुलित बजट इक्वल सरकार की आय इक्वल सरकार का व्यय। क्या हो गया संतुलित बजट? जहां पर सरकार की आय तथा व्यय बराबर होंगे। पेपर में भूल जाते तो संतुलित मतलब बराबर, आय तथा व्यय। सरकार को आय होती है और सरकार व्यय करती है, जहां दोनों बराबर होते हैं वो कहलाती है संतुलित। इसका लाभ क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सरकार द्वारा अपव्यय नहीं किया जाएगा। संतुलित बजट का क्या लाभ होगा अगर सरकार संतुलित बजट बनाएगी कि सरकार एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेगी। दूसरा, वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। सरकार के पास कभी भी
इस अस्थिरता नहीं होगी, स्थिरता रहेगी, इतना आय है इतना हमें व्यय करना है। हानि बताई मैंने, विकसित देशों में महामंदी तथा बेरोजगारी का समाधान जो है संतुलित बजट से नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट बताया था कि सरकार द्वारा अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन संतुलित बजट में वो निवेश नहीं हो पाता है क्योंकि मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाती है। फिर सेकंड था असंतुलित बजट। असंतुलित बजट क्या होता है? संतुलित जिसमें आय तथा व्यय बराबर होते हैं, असंतुलित जिसमें आय तथा व्यय दोनों बराबर नहीं होते। असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें किसी सरकार की अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय बराबर नहीं होते। इसमें 2 पॉइंट बताए थे। ए पॉइंट बताया था मैंने बचत का बजट। बचत मतलब जहां आपकी आय ज्यादा होगी और व्यय आय आय ज्यादा होगी और व्यय कम होगा। सरकार की अनुमानित प्राप्तियां ज्यादा होंगी और सरकार का अनुमानित व्यय जो है कम होगा। बी है इसमें घाटे का बजट। घाटे के बजट में क्या होगा? सरकार की अनुमानित प्राप्तियां कम होंगी और सरकार का अनुमानित व्यय ज्यादा होगा। हिमानी कैसे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका, कैसे इसमें क्या हुआ? फोटो नहीं। हिमानी, हिमांशी, हिमांशी। यस मैम। हिमानी बोलिए, वो हिमानी ने, हिमानी के लिए कुछ नहीं, हिमांशी का देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया असंतुलित बजट। फिर मैंने बताया था शून्य आधार बजट। शून्य आधार बजट में क्या होता है? बजट के जितने भी खर्च हैं सरकार को उचित सिद्ध करने पड़ते हैं अपनी नई अवधि के लिए, कि हमने जो बजट खर्चा किया है, बजट उस खर्चे जितने भी हैं वो नई अवधि के लिए जितने भी खर्चे हैं वो सारे सही हैं। शून्य आधार बजट में प्रबंधकों को बजट के खर्चों को उचित ठहराना होता है। इस बजट में प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को उचित ठहराया जाता है। फिर था निष्पादन आधारित बजट। निष्पादन आधारित बजट क्या था कि कुछ परियोजनाएं, कोई भी परियोजना सरकार चलाती है, उनके लक्ष्य को कैसे स्टेप वाइज स्टेप आपको प्राप्त करना है, उन पर कितना खर्च किया जाना है, उन खर्च को आप खर्चा कर रहे हो तो उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, उन खर्चों से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं। और सरकार जो है किसी भी पार्ट पर, किसी परियोजना के पार्ट पर कितना खर्च कर रही है, कितना खर्च करना चाहिए, और जनता के कल्याण हेतु तो सरकार क्या कर रही है। और इसमें सबसे मेन होता है कि कोई भी परियोजना सरकार कर रही है, उसका उद्देश्य होता है कि उसे बेस्ट लेवल पर प्राप्त किया जाए उस परियोजना को। तो ये हो गया निष्पादन आधारित बजट। निष्पादन, परफॉर्मेंस। ये 5th क्लास थी और सरकारी बजट है बुक में, चैप्टर 3 है सरकारी बजट। ठीक है बच्चे, आज की क्लास के था सरकारी बजट का बताया था मैंने, बजट क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, संतुलित बजट क्या है, असंतुलित बजट क्या है, बजट प्राप्तियां क्या है, बजट व्यय क्या है, और शून्य आधार बजटिंग क्या है, निष्पादन आधारित बजट क्या है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। 1 मिनट अटेंडेंस ले लो मैं तुम लोगों की जरा। निशा है हिमांशी, हिमानी, नेहा शर्मा, ठीक है, आज की क्लास के लिए काफी है इतना।